हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी टीपीएससी पेट के लिए जो है सामान्य ज्ञान के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो यहाँ आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, यानी कि तमिल, ब्राह्मणी या अरबी या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी ये सिंधु लिपि थी, सिंधु लिपि थी। और सिंधु सरस्वती लिपि भी कहते हैं और हड़प्पा लिपि भी थी, ठीक कहते हैं। ठीक है, तो ये उसकी लिपि थी। तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु लिपि, सिंधु सरस्वती लिपि या हड़प्पा लिपि, ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भाई? कहने 7, 9, 10 या 8। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 मंडल कुल हैं। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। देखिए, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है और इसी में सरस्वती नदी का सबसे ज़्यादा वर्णन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं वेद आपके 4 होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? सही ऑप्शन हो जाएगा कि पाटलिपुत्र में, पावापुरी में, उज्जैन में या लुम्बिनी में। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा भी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पावापुरी में जो है महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। देखिए, पावापुरी कहाँ था? ये बिहार में है, बिहार में, जिसे आप राजगीर कहते हैं, राजगीर भी। ठीक है, ये ब्रैकेट में की। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ राइट हो जाएगा, बी नंबर। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, पुरपाल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि बाबर का जन्म कब हुआ था? सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा कि 1483, 1484, 1482 या 1485। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1483 में जो है बाबर का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो बाबर, देखिए भाई, बाबर के आपसे यहाँ से बाबर के मुख्यतः उन्होंने 4 युद्ध लड़ा था, जो चारों युद्ध में जीत हासिल की थी। तो आपको यहाँ पर चारों युद्ध कौन कौन से थे? ये पहला जो पानीपत का युद्ध, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में जो है परास्त करके उन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ पहला जो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में। ठीक है, और दूसरा युद्ध उन्होंने जो लड़ा था वो खानवा का युद्ध। कौन सा भाई? खानवा का युद्ध कब लड़े थे? तो ये 1527 में। ठीक, क्रम भी आपसे पूछा जाता है। और चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध इन्होंने कब लड़ा था? 1528 में। और घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध इन्होंने लड़ा था 1529 में। ठीक है, ये क्रम भी आप याद रखिएगा। ठीक है, क्रम भी आपको याद रखना है। तो 1529 ईस्वी में तो पहला पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघर का युद्ध आप यहाँ पर 1529 ईस्वी में। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको देखिए कैसे याद रखना है। देखिए, पानी ऐसे याद रखना, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, इस तरह से याद रखेंगे। पा से पानीपत का युद्ध, खा से खाना खाया, खानवा का युद्ध, चा से चाय पिया, चंदेरी का युद्ध, घा से घाघरा का युद्ध, घर गया। तो पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया। तो इस प्रकार आप क्रम में याद रखिएगा। सही ऑप्शन आपका यहाँ ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया? देखिए, बंगाल का विभाजन कब रद्द कर दिया? देखिए, 1905 में जो है बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। तो यहाँ पे आपका लॉर्ड हार्डिंग ने कब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा भी? ए नंबर हो जाएगा, 1911। ठीक है, आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगी? तो ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर, एनी बेसेंट। ठीक है, अगला प्रश्न है
भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया? करें चितरंजन दास, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी। सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की शुरू किया था। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए नंबर हो जाएगा, महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित कौन करते थे भी? ऑप्शन ए नंबर, महात्मा गांधी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो देखिए चौरी चौरा कांड में जो है यहाँ पर गोरखपुर में जो है एक जेल में जो है चौकी पर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, जिस कारण से महात्मा गांधी जो है दुखी होकर उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। बताइए भी सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा सी नंबर, 5 फरवरी 1922 को जो है गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर जो है 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, जिस कारण से महात्मा गांधी ने दुखी होकर असहयोग आंदोलन वापस कर लिए थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? आपको बताना है। देखिए अब जियोग्राफी के प्रश्न है, तो आपके 10 जो हैं प्रश्न हिस्ट्री से आएंगे। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा देखिए आपका ए नंबर सही हो जाएगा। कोटा जो है राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, और ये आपका बाड़मेर है, जैसलमेर है, चूरू है, ये आप राजस्थानी मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कोटा जो है मरुस्थलीय जिला नहीं। देखिए नहीं वाला आपसे बताना था, ठीक है भी। अगला प्रश्न है, करें कि भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सही ऑप्शन हो जाएगा करें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या केरल। सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए वन आपके परीक्षा में टॉपिक भी रखा गया है, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतलज से। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपके यहाँ पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद टॉपिक में रखा गया है, तो वहां से प्रश्न है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके यहाँ बी हो जाएगा, डी नहीं होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनायमुदी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो राइट आंसर आपका कहाँ हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, अनायमुदी। ठीक है, देखिए चोटियों से संबंधित हमने टॉपिक आपके यहाँ करा दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, करें कि कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाबार्ड। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है भाई? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी स्थापना आपसे पूछता है 12 जुलाई 1982। ठीक है, इसका मुख्यालय आपसे पूछे तो मुंबई में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। चलिए भी देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहे कि CCR क्या है? CRR क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह जो है नकदी का अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है, तो उसे हम CRR कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे कि भारत में वाणिज्यिक कर कौन लगाता है? तो ये आपका इकोनॉमिक्स के प्रश्न हैं, चल रहे हैं इसमें 5 आपके इकोनॉमिक्स प्रश्न आना है। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो कौन लगाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्र सरकार। तो भारत में जो है वाणिज्यिक कर जो है टैक्स कौन लगाता है? ये केंद्र सरकार लगाता है। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं, कहें कि भारत में रुपए प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर, डी उदय कुमार ने। अगला है, कहें कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? सही ऑप्शन होगा, ये सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अप्रैल 1969 से मार्च 1974 के बीच। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए नंबर राइट हो जाएगा। देखिए भारत की जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से
1956 तक चली थी, ठीक है। और ये किस पर आधारित थी, ये पूछा जाता है बहुत कि पहली पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी, तो आपको याद रखना है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर, ठीक है। और दूसरी भी आपसे पूछा जाता है, तो दूसरी किस पे आधारित थी, महालनोबिस मॉडल पर, ठीक है। तो ये आप 2 क्वेश्चन यहाँ से और याद रखेंगे। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है किसका उन्मूलन किया गया था, यहाँ पर गरीबी का, ठीक है, वो भी आपसे पूछा जाता है। तो ऐसे कुछ प्रश्न आप ध्यान रखिएगा जो कि परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। पहली पंचवर्षीय आप जानते हैं कृषि पर आधारित थी। इसी तरह से आपसे दूसरी तरीके से पूछा जाता है, तो ये प्रथम सेक्टर पर आधारित थी, तो पूछ लेता है प्रथम सेक्टर, या ऑप्शन कहीं बदल देता है, कृषि पर आधारित थी, दूसरा फिर ये ऐसे पूछता है, तो ये प्रथम सेक्टर पर, प्राथमिक सेक्टर पर ये आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो अलग तरीके से प्रश्न ऐसे आपसे पूछा जाता है, तो आप दोनों ध्यान रखिए। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, तो किस भाग को कहा गया है, सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, प्रस्तावना को। आप देखिए भाई, आपके प्रश्न चल रहे हैं संविधान के, चलिए तो 5 प्रश्न आपके संविधान से भी आना है। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बन गया है, सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 21A। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 52 में जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा। ये सभी देखिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणी और अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा, तो यहाँ पे राइट आंसर डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा के। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ए नंबर राइट हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है, चलिए साइंस के 5 प्रश्न आना है, साइंस के प्रश्न देखते हैं। कोशिका का शक्ति गृह मतलब पावर हाउस कहाँ पर है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। आइए देखते हैं भाई, आपको यहाँ आपको मैच कराना है, देखिए ये आपको मैच कराना है, ठीक है। चलिए बता दें, तो यहाँ पे आपका इधर वाला ये जो है मात्रक है और इधर वाला आपकी राशि, ठीक है। चलिए कहने की देखिए नहीं वाला आपसे पूछा गया है, कहने की निम्नलिखित में कौन जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। चलिए भाई नहीं सुमेलित, देखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, एकदम आसान है, आप जानते हैं। कहने की विद्युत धारा का वोल्ट होता है, गलत हो गया। तापमान का कोरकीन क्या केल्विन होता है, ठीक है, ये आपका राइट है। कहने की कार्य का अर्घ होता है, ये राइट है। देखिए विद्युत धारा का मात्रक आप जानते हैं एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर होता है, तो यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक है, तो केल्विन आप ध्यान रखिएगा, तापमान का मात्रक, ठीक है। तो इधर मात्रक दिया है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आपको राशि दी गई है, ठीक है। तो विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर हो जाएगा, और विभवांतर का आपका वोल्ट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाता होगा भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। मस्तिष्क जो है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अगला भाई देखते हैं, अगला है, कह रहे कि अम्लराज या एक्वारेजिया में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा, बताइए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, 3:1, 3:1। तो ये क्या है आपका अम्लराज। देखिए ये एक क्या है, कंपाउंड और मिक्सचर में आप अंतर क्या होता है भी, देखिए मिक्सचर में क्या है, मिक्सचर में रेशियो इनका फिक्स नहीं होता, लेकिन कंपाउंड में जो है इनका जो है रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। किसी भी जो भी उसमें एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या होता है, कंपाउंड में जो है किसी चीज़ का रेशियो क्या होता है, फिक्स रहता है। तो इसका रेशियो जो है 3:1 है, तो ये एक्वारेजिया क्या है, कंपाउंड है। मिक्सचर आपका एयर हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक नहीं है, तो यहाँ आपका बल का मात्रक नहीं बताना है। तो एफ बराबर जानते हैं एम ए, एम मास है, ए एक्सेलरेशन है, और एफ जो है आपका फोर्स है। चलिए भाई सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आपका किमी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका है, न्यूटन होता है, डाइन होता है, लेकिन वाट नहीं होता है। ये आपका किसका है, वाट
सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, वाट जो है किस बल का मात्रक नहीं है, या एक तरह से क्या ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इससे पहले भारत ने हॉकी में पदक कब जीता था? सही ऑप्शन हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 1980 मॉस्को ओलंपिक में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा कब मनाया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा 14 अप्रैल को। उस एल्बम का नाम बताइए जिसके लिए फाल्गुनी शाह को सर्वश्रेष्ठ बच्चों की श्रेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला है। सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए। कौन से देश ने G20 लीडर्स समिट 2023 की मेजबानी की? सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत। अगला G20 समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्रिटेन। अगला है, प्रसिद्ध खिलाड़ी मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित थे? सही ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एथलेटिक्स थे। तो मिल्खा सिंह जो है किस खेल से संबंधित थे? एथलेटिक्स से, और ये धावक थे। सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस के सभी कोचों में कौन सी सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वचालित दरवाजे। अगला प्रश्न है, 21 से 25 सितंबर 2023 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश के उत्पादों के लिए बाजार के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, महिला आरक्षण विधेयक के अंतर्गत कौन सी विधायी निकाय आते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोकसभा, राज्य विधानसभाएं और दिल्ली विधानसभा आती है। अगला प्रश्न है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के आधिकारिक गान का विषय क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर दिल जश्न बोले। अगला है, पुराने संसद भवन का नया नाम क्या है? तो पुराने संसद भवन का नया नाम क्या कर दिया गया अभी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संविधान सदन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? आपसे नहीं वाला पूछा गया है। देखिए, अब स्टैटिक जीके के आपके 10 प्रश्न आना है, तो यहाँ से स्टैटिक जीके शुरू होता है। आइए देखते हैं। देखिए, भारत शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, तो यहाँ पे चीन जो है नहीं शामिल है। चीन जो है सार्क में नहीं शामिल। कुल 7 देश आपके यहाँ सार्क में शामिल हैं। ठीक है, तो कौन कौन से? देखिए, भारत है पहला, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा श्रीलंका, पांचवा नेपाल, छठा भूटान और सातवां मालदीव। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय आपसे पूछा जाता है, ये काठमांडू में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, आसान प्रश्न है आपका, सही ऑप्शन ए हो जाएगा टका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है भी। कहें कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 अगस्त को। अगला है, ब्रिक्स देशों के ग्रुप का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रिक देशों का मुख्यालय पूछ रहे हैं, तो ये आपका कहाँ है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शंघाई में जो है ब्रिक्स देशों का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। देखिए, इसकी स्थापना 16 जून 2009 को की गई थी। ठीक है, तो इसमें आपके ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं? 5। ठीक है, ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ से याद रखना है, यहाँ पे ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है,
कह रहे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए एक ऑप्शन यहाँ नहीं है, डी नंबर ऑप्शन कर लीजिए, वेस्ट बंगाल कर लीजिए। ठीक है, चलिए सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, लखीमपुर खीरी में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला है, देखिए आया हुआ प्रश्न है 2021 में पेट में, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछ रहे हैं कौन सा है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेसबॉल। अगला प्रश्न है डीआरडीओ का मुख्य कार्य किस क्षेत्र में अनुसंधान करना है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रक्षा अनुसंधान। ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में ईस्वी में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय। तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। आइए देखते हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर साहित्य में। ठीक है, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना जो है 1961 में की गई थी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की, और जो है साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार है। और 1965 में जो है पहली बार जो है इनको किनको दिया गया था, जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुड़खर जंगली गधा अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह कहाँ है भी, गुजरात में। ठीक है, तो इस प्रकार आपके कुल 50 प्रश्न पूरे होते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।